खबरदार, जो मेरे बेटे के करीब आने की कोशिश भी की तो वीर के करीब आने के तेरे किसी भी मंसूबे को मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। और एक बात सुन ले, वीर ने तुझे इस घर में सिर्फ पनाह दी है। भूले से भी इस घर की मालकिन बनने की कोशिश मत करना, वरना मैं यहाँ कभी नहीं आती पुत्र। तुम दोनों को डिस्टर्ब करने का मेरा मकसद बिल्कुल नहीं था, पर क्या करती, बच्चे के आंसू भी तो नहीं देखे जाते ना। आखिर मैं भी एक माँ हूँ। मामा ऐसी कोई बात नहीं, आपने सिमरन को यहाँ लाकर बिल्कुल सही किया। सिमरन को सोनी के साथ की आदत हो गई। लाइए इसे मुझे दीजिए। मामा आप आराम कर लीजिए। ठीक है बेटा। ओह गॉड, क्या मुसीबत है। ये तो मेरे हाथ को तकिया समझकर आराम से सो रही है। ज्योति 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 तू? मैं हूँ, लेकिन इसमें डरने वाली क्या बात है? मुझे लगा सिमरन अचानक ना छोटी से बड़ी होकर मेरे सामने बैठ गई। वो सिमरन कहाँ गई? हाय, वो तो चल भी नहीं सकती। मेरी बच्ची कहाँ गई? हाय, सिमरन ठीक है, मम्मा के पास है। सिमरन पर जाई जी के पास है, तो तू मेरे पास क्या कर रही है? दाल बदल लिया क्या? वो बुआ, मुझे ना नींद नहीं आ रही थी, डर लग रहा था मुझे। डर? डर किस बात का? वो मेरे कमरे में ना भूत है। भूत? तूने परजाई जी की शक्ल देख ली होगी। सच बुआ, सच में है। सच में भूत है? हाँ बुआ। सुन, आज ना तू यही मेरे पास ही सो जा। नहीं बुआ, मैं ना अपने रूम में। तू यही सो जा मेरे पास। नहीं हाँ, तेरे को मेरी कसम, देख ऐसे मत कर, प्लीज सो जा। शाबाश। देख मैं तुझे भूत को नहीं खाने दूंगी। जब तू जलाल तो आई भला, तू जब तू जलाल तो आई बुआ, सो भी जाओ ना। हाँ, जब तू जलाल तो जब तू जलाल तो जलाल तो आई। शब, ये चाय पी लीजिए। और अल्बर्ट, जी सर। गाड़ी निकालो, मैं लेट हो रहा हूँ, ऑफिस पहुंचना। अच्छा जी। शब, चाय तो। जी वेडिंग कपल चपल आ गया। आ जाओ, आ जाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शॉर्निंग है जी। जिंद रहो, खुश रहो। रोही, तुम मेरे पास आ जाए यहाँ। शाबाश।
ये देखा। सोनी पुत्र, तू तो जानती है कि इस कार की बहुएं सूरज की पहली किरण के साथ ही उठ जाती हैं, ताकि सबके लिए नाश्ते पानी का इंतजाम कर सके। जब इस कार की बहू बन गई हो तो बहू बनने के फर्ज भी तो निभाओ। तुझे नहीं लगता तूने उठने में आज कुछ ज्यादा देर कर दी? मामा, सोनी तो टाइम पर ही जाग गई थी, लेकिन मैंने ही इसे थोड़ी देर सोने के लिए कहा। सिमरन का ख्याल रखते रखते बेचारी पूरी रात जागती रही। नहीं, इसमें ऐसी क्या बात हो गई है? हमेशा सोनी ही तो सारे काम करती है घर के। आज हमारे घर में बहू के रूप में इसका पहला दिन है। भाई, हमारी बहू को कोई परेशान नहीं करेगा। अजी बस मैं तो यूं ही समझा रही थी। हाँ है, पर मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों बुआ जी, क्या हुआ? वो क्या है ना, प्रेम जी के बगैर ना किचन शिचन संभालना बहुत मुश्किल हो गया है। कुकी वीर जी, किचन की जान शान है प्रेम जी। इस घर की जान और शान तो मेरा जीत पुत्र है। मैं ना अपने जीत बॉयफ्रेंड को बहुत मिस करती हूँ। अगर जीत यहाँ होता ना तो सोनी और वीर की शादी में हम रंग ही कोई दूसरा जमा देते। ये बात तो बिल्कुल पक्की है। हाँ मामा, मैंने कितनी बार उससे फोन ट्राई किया, लेकिन पता नहीं उसका फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है। वो इसलिए पुत्र कि शायद वो उस वक्त रास्ते में होगा। आज शाम को वो 6 बजे पहुंचने ही वाला है। फिर तुम दोनों भाई मिलकर ना आराम से बैठ के बातें करना। उसकी गैर हाजिरी में यहाँ जो कुछ भी हुआ है, मुझे पूरा यकीन है वो देखकर हैरान तो जरूर होगा। तूने क्या सोचा था सोनी? इतने आसानी से तू इस कार की मालकिन बन जाएगी? तेरे भोलेपन का ये झूठा नकाब ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला सोनी। आपके कपड़े इस्त्री कर दिए। नाश्ता तैयार है। शब जूस तो पी। आज शाम को वो 6 बजे पहुंचने ही वाला है। सोनी,
सोनी, मैं तुम्हें तुम्हारी सांसों से पहचान सकता हूँ। तुम्हारी तेज सांसों में, तुम्हारी दिल की घबराहट से मुझे अंदाजा है कि तुम कितनी बेसब्री से मेरा इंतजार कर रही हो। आज हर चाहत पूरी हो रही है सोनी, तुम्हारा जीत वापस आ गया है। बस कुछ पल और उसके बाद तुम्हारा जीत तुम्हारे सामने होगा और तुम अपने जीत के सामने। मैं घर पहुंच रहा हूं सोनी। इतने लंबे इंतजार के बाद जैसे जैसे मैं उस पल के नजदीक आ रहा हूं जब हमारी मुलाकात होगी, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं सोनी। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी फिर से बदलने वाली है, जैसे उस वक्त बदल गई थी। प्लीज सोनी, अगर तुम्हें देखकर मेरे कदम लड़खड़ा जाए या मैं अपने होश खो बैठूं तो मुझे संभाल लेना सोनी। सोनी, मैं घर पहुंच रहा हूं और मैं चाहता हूं कि सबसे पहले मैं तुम्हारा चेहरा देखूं। आई नो तुम मुझे दरवाजे पर मिलोगी, मेरा इंतजार करती है, मेरी राह देखती। ओके, I'm coming, sweetheart. I'm coming. मम्मा, अरे पुत्र, मेरे जीते। ओ पुत्र, तुझे देख के तो जी खुश हो गया पुत्र। आ पुत्र, आजा। और ये क्या पुत्र, कितना कमजोर हो गया है तू। खाना वाना तो ठीक से खाता था ना? पता नहीं सोनी मेरे कहने के बावजूद दरवाजे पर क्यों नहीं है। मम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए घर पे सब कैसे हैं? मैं सबसे मिलना चाहता हूँ। कहाँ है सब? और सोनी कहाँ है मम्मा? ओए सबर सबर है पुत्र, साथ तो ले। यहाँ भी ना बड़ी बातें तुझे बताने के लिए। एक तो खुशखबरी है और वो खुशखबरी है कि वीर की शादी हो गई। What? हाँ जी। लेकिन ये सब कैसे हुआ, कब हुआ? और मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी के बारे में किसी ने बताया क्यों नहीं? भाभी कैसी है मम्मा? और कहाँ है वो? ओए ओए, तू मुझे बोलने का मौका शौका भी देगा? लो जी, मेरे पास तेरे सवालों के सारे जवाब है, पर मेरे को यही नहीं समझ में आ रहा भी मैं कहाँ से शुरू करूं। मुंह मिठा करके मिठाई खिलाओ, सब अच्छा हो जाएगा। पर जाई जी, आज ना आपने दूसरी बार मेरे मन की सेम टू सेम बात की है। मैं तेरे लिए मिठाई लेकर आती हूँ। हाँ? ओए, मुझे तेरे से ना बहुत जरूरी बातें करनी है। वहां तो मैं तेरे साथ थी नहीं, किसी और लड़की पे डोरे शोरे डालने की कोशिश तो नहीं की ना तूने? नहीं बुआ, मेरे दिल दिमाग में तो बस एक ही चेहरा छाया हुआ है। और किसी को देखने की फुर्सत ही कहाँ है मुझे। हाय मर जा गुड़ खा के, तू मेरा ट्रू बॉयफ्रेंड है बस। आप ना मेरे ख्याल से कुछ मिठा लाने जा रहे थे, है ना? हाँ, पर जाई जी, मैं ना इसे देखकर सब कुछ ही भूल छूल जाती हूँ। मैं अभी तेरे लिए मिठाई लेकर आती हूँ। पुत्र, बातें शातें तो होती ही रहेगी,
पर मैं जानती हूँ इस वक्त ना तू अपने भैया और नई भाभी से मिलने के लिए बेचैन हो रहा होगा, है ना? ऑफ कोर्स मामा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि भाई की शादी हो गई है। मामा, मुझे भाई से अभी मिलना। अभी बुलाती हूँ? वीर, वीर पुत्र, देख तो कौन आया है। ओ वीर, तुझे और अपनी भाभी को मिलने के लिए ना जीत बड़ा बेचैन है। छेती छेती आ पुत्र। Thank you.